ऐसा तहसील का लड्डू किसी को भी नसीब ना हो कि जिसमें आपके परिवार में पैसे की तंगी इतनी आ जाए कि आपको अपने बुजुर्गों की जमीन, धरोहर, जायदाद, अपना घर बार बेचकर अपनी समस्या को हटाना पड़े और आपको तहसील में जाकर के अपनी ही जमीन का बनावा कर सामने वाली पार्टी से लड्डू खाना पड़े। ऐसा लड्डू किसी को भी ना खाना पड़े और इतनी कंडीशन किसी के परिवार में खराब ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति है कि जब किसी परिवार के अंदर पैसे की इतनी तंगी हो, किसी रोग के कारण, किसी बीमारी के कारण या किसी घटना के कारण, कि उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचने तक का दोष उनके परिवार के अंदर बन जाए। आज इस संबंध में वास्तु से इसे जोड़ करके बताना आपको चाहते हैं कि क्या आपके साथ ऐसी कंडीशन बनती है कि जब आपको अपनी जमीन जायदाद घर बार बेचना पड़ता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसी कंडीशन बनती है कि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत होती है, तब वो ऐसा कदम उठा देते हैं, क्योंकि पैसे की समस्या हर इंसान को हो सकती है, लेकिन अपनी जमीन जायदाद बेच देना एक वास्तु दोष है। ऐसे तो हमने आज तक कई दोष के बारे में आपको बताया है कि जब आपके दक्षिण नैऋत्य में या आग्नेय कोण में, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के अंदर गड्ढे हो, सेप्टिक टैंक हो, वाटर टैंक हो, बोरवेल हो, या आपके घर का नॉर्थ भारी हो, दक्षिण कमजोर हो, तब जाकर के आपको आर्थिक समस्याएं आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन आज का जो आपको बताने का टॉपिक है वो ये है कि कब आदमी मजबूर होता है कि वो अपनी संपत्ति को बेच देता है। अब देखिए, जैसे किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, वहीं किसी के पास सेम स्थिति में 10 लाख का कर्ज है। 1 करोड़ जिसके पास कर्ज है वो अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी चीजों को एज इट इज चलाएगा, लेकिन वो परेशान जरूर रहेगा। वहीं जिसके पास 10 लाख का कर्जा है, उसी स्थिति, उसी डिप्रेशन, उसी टेंशन में उसके दिमाग में ऐसे ख्याल विचार आने लगेंगे कि क्यों ना मैं अपनी जमीन को बेच करके इस बला से मैं बाहर निकल जाऊं, इस समस्या का मैं समाधान कर लूं, और फिर वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो अपने परिवार तक को नहीं बताते हैं कि हमने अपनी संपत्ति या कुछ अपना कीमती बेच दिया है या गिरवी रख दिया है। उसे बेच देने के बाद जब वो उस पैसे को अपने घर लाते हैं, घर ला करके भी उस पैसे का कुछ समय बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये नहीं पता चलता कि वो पैसा हमारा गया कहाँ, और बल्कि आप उस पहली स्थिति से भी नीचे आ जाते हैं और आपके पास घाटे के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। प्लीज हमारे साथ वीडियो में सिर्फ वो लोग बने जिन्हें हमें देखना पसंद है, इस संबंधित शास्त्र पे विश्वास वो रखते हैं। अदरवाइज स्क्रॉल और स्किप का ऑप्शन आपके हाथ में है, इसे चेंज करें, जाके कुछ और देखें। अब एक चाकोर भूखंड के माध्यम से हम आपको समझा देना चाहते हैं कि कब बनती है ऐसी कंडीशन। हमने एक सिंपल प्लॉट का एक शेप लिया है और इसे हम सिंपल 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे जैसे अपना ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायु। देखिए, अभी हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 16 डायरेक्शंस के ऊपर अभी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ गांव समाज के लोग और रूरल एरिया के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी काफी मात्रा में जुड़े हुए हैं। उनकी भी समझ में आए, उनके लिए ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जिनकी समझ से ये सब चीजें बाहर होती हैं और वो आसानी से समझ पाते हैं। जिन लोगों को नॉलेज है वो तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अपना ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायु के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। घर का आपके कोई भी कोना कटा हुआ ना हो। कोई नव निर्माण कर रहा है तो घर का कोई भी कोना कटा हुआ ना हो, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हम कई संबंधों में बात करते हैं और समस्या किसी की भी साथ बन सकती है, पैसा कहीं से भी जा सकता है। फिर दोबारा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो एक कंडीशन जिसमें सबसे ज्यादा पाया गया है कि इसके कारण जमीन बिक जाती है, जायदादें चली जाती हैं और वो घर किसी के नहीं रह पाते हैं, वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पूरे घर के अंदर आप सभी लोगों को देखना है, ये जो हमारा वायु कोना आता है, ये पूरे भूखंड का पूरा एक हमारा वायु कोना आता है, जिसके लिए हम आपको स्पेशल अलग से बता देते हैं कि ये एरिया आपको अपने घर का चेक करना है या कहीं का भी चेक करना है, जहां के लिए आप इस वीडियो को अब तक हमारे साथ देख रहे हैं। इस कोने को हमारा चंद्रमा का कोना, नॉर्थ वेस्ट वायु कोना, जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है। चंद्रमा, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फिजिकल सिम्टम आएगा वो आपकी माताजी पे आएगा या इस घर में रह रही उन फीमेल्स के ऊपर आएगा जिन्होंने माँ का दर्जा हासिल किया हुआ है। सबसे पहले ये उनकी फिजिकल हेल्थ को खराब करेगा, मेंटल पीस उनका खत्म हो जाएगा, वो चाहे परिवार में कोई भी कारण बने। महिलाओं को बहुत ज्यादा चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, बीमारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर हमारे घर का ये कोना हमारे भूखंड से कट जाता है, कि ये कोना हमारे एरिया, हमारे भूखंड में 1% हम मान लेते हैं कि ये एरिया हमारे भूखंड से कट गया या जहां पे भी कट गया,
जब हमारे भूखंड से वायु कोण कटता है तो हमारे साथ ऐसी समस्याएं बनती हैं, ऐसे परिवारों में दिक्कतें आती हैं जिन लोगों का ये कोना कटा हुआ है। जिन लोगों का ये कोना कटा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पे उन्होंने जमीन या तो बेच दी है, या बेचना चाहते हैं, या बिक चुकी है। इन तीनों कंडीशंस में से एक कंडीशन होगी। इसके लिए तीसरी कंडीशन ये आती है कि इस भूखंड में रहते हुए उस परिवार को 7 साल से अधिक हो चुके हों। जब इस घर के अंदर रहते रहते 7 साल से अधिक होंगे तो ऐसी घटना और ऐसी समस्याएं उनके साथ होने लगेंगी। और फाइनल डिसीजन इस बात पे ये चीज करती है कि पूरे परिवार के अंदर जब ये कोना हमारे घर में ना हो, पूरे भूखंड में, उसके बाद अंदर की ओवरऑल कैसी व्यवस्था है। अगर अंदर की व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जाकर के कुछ हद तक कुछ क्योर रहेंगे। अगर आपने अंदर भी बहुत सारी समस्याएं की हुई हैं तो आपको बचाने वाला शायद यहाँ पे कोई ना आए, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई दोस्त काम नहीं आएगा, समाज से तो आप कट ही जाओगे और ये दोष यहाँ पे होकर ही रहेगा। सोचने जैसी बात करोगे, कई बार यहाँ पे ये भी पाया गया है कि इंसान अपनी जमीन को एक लालच में बेचता है। उसे कोई भी कंडीशन या कुछ भी समस्या उसकी ऐसी नहीं होती कि उसे ये कोई भी अपना प्लॉट, भूखंड, जमीन बेचनी पड़े, लेकिन कई बार उसे कुछ ऐसा लालच, कोई ऐसा ऑफर आता है कि तुम इस जमीन के बदले ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये कोना चला गया है तो माता जी को कष्ट, माँ का सुख खत्म हो जाना और आपके पास से कोई आपकी संपत्ति का हिस्सा कट जाना, जैसे ये कोना कटा हुआ है। क्योंकि हम वास्तु के अंदर इस भूखंड में जब हम एक 4 दीवारी में बात करते हैं तो वास्तु पुरुष से संबंध रख एक मानव शरीर पे बात करते हैं, जहां ईशान में हम वास्तु पुरुष का सर, ब्रह्म स्थान में पेट और नैऋत्य में पैर समझते हैं। घर का जो भी कोना कटा होगा, परिवार को उससे संबंधित ही वहां के जो लाभ होंगे, जिस कोने के, जिस एरिया के, वो उनके जीवन से संपूर्ण रूप से कट जाएंगे। इस बात को कोई भी नहीं काट सकता। ये शास्त्र की लिखित बात है कि जो भी कोना कटा होगा वहां से आपके जीवन के वो सुख कट जाएंगे। जब हमारा नॉर्थ वेस्ट का कोना यहाँ नहीं होगा तो ये हमारे से हमारी संपत्ति को छीन लेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। अब जिन लोगों से ये स्थिति मैच हो चुकी है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, प्लीज मत घबराइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप समस्या में हैं और कुछ लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उनके सगे संबंधियों के साथ ये समस्या घट चुकी है, क्योंकि अब ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे तो मैं आपको इसके समाधान से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि परिवार के अंदर एक से अनेक वास्तु दोष होते हैं, जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ के अंदर गड्ढे, बोरवेल, टैंक, दक्षिण का कमजोर रहना, उत्तर का भारी हो जाना, ईशान कोण का कट जाना, कई ऐसी समस्याएं होती हैं, वायु कोण के अंदर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाना। ये बहुत सारे ऐसे वास्तु दोष हैं जो बहुत मेजर हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत हल्के से दोष में ही जमीन बिकवाने का काम कर देता है। अब आप लोगों की शिकायतें रहती हैं कि आप उपाय नहीं बताते हैं। देखिए, हम उपाय ही बताते हैं और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कल्याण वास्तु टीम पूरे इंडिया का रूट विजिट करती है और अपनी खासियत ये रहती है कि यहाँ पे किसी इंसान को बहकाने का, बहलाने का, फुसलाने का कोई भी काम नहीं रहता है। आप हमारे लिए नेगेटिव तब बोल सकते हैं जब हम उस लायक काम करते हो, क्योंकि अगर हमने कहीं दोष बताया है तो इसका समाधान आपको ही करने के लिए बताया है। हम कभी भी आपको ये नहीं बोलते कि आप यहाँ का ये उपाय करिए, आप हमसे ये खरीदिए या आप बाजार से ये लेके जाइए। नॉट प्रोडक्ट सेलिंग हियर। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता है और इस बात से ही हमें जाना जाता है। हम विदाउट हथौड़े के कोई भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कई बार कि जब किसी घर की विजिट होती है तो इंसान सोचता है कि वहां पे उनके यहाँ पे तोड़फोड़ की जाएगी। हम तोड़फोड़ के प्रेमी हैं, ऐसा नहीं है। हमें तोड़फोड़ नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा समस्या में है, परेशान है, पैसे की तंगी है और उसे तोड़फोड़ का उपाय बता के आए। वो एक सच्ची सलाह होती है, एक हकीकत सलाह होती है जिसके अंदर आपका पैसा बचता है। किसी सामान को खरीद देने में आप उपाय जैसी चीजों के लिए पैसे वैसे वेस्ट नहीं करते हो। दोबारा से फिर यही बात आती है, जो चीज बन के खराब होती है उसे तोड़ के ही ठीक किया जा सकता है। और प्लास्टिक जैसी गंदी धातु से वास्तु के अंदर कोई भी उपाय नहीं हो सकता। अगर वो चीज उपाय कर रही होगी तो वो वास्तु में नहीं है, वो कुछ और ही शास्त्र है। ठीक है जी। तो अपना यही रहता है कि आपको अब इसका समाधान बताया जाएगा कि आप इसके अंदर कर क्या सकते हैं, इस स्थिति से बाहर कैसे आए। देखिए, 2 पॉइंट के अंदर मैं इसका उपाय आपको बताना चाहता हूं कि पहला, आप मेरी बात सुनिए।
पहली चीज ये होती है कि हमने क्या एक्सपीरियंस गेन किया है, हमने क्या पाया है और उसका समाधान सच में हकीकत में क्या है। सच हकीकत समाधान ये है कि आप इस भूखंड को जब आपके एरिया से निकल जाए, अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या सामने वाले से रिक्वेस्ट करके आप इसे अपने प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप इसे अपने प्रॉपर्टी में खरीद के या कैसे भी करके आप इसे ऐड कर लीजिए, नींव के माध्यम से इसे जोड़ लीजिए, ये सबसे अच्छा समाधान है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी का घर बना हुआ है, आप शहर में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, कि ये कंडीशन बनती है कि वो आपको नहीं देंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं जो कि समाधान में ही आता है। ये उपाय नहीं है कि आप अपने पोर्शन को ऐसे करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा और ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। इसे ऐसे करके आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि इस भूखंड की मान्यता अलग होगी और इसकी अलग होगी। इसकी दीवार चौकोर अलग रहेगी और ये पोर्शन अलग रहेगा, ये अपनी नींव से भी कट जाएगा। ऐसे करके आप अपने घर का जितना भी यूज करने की चीजें हैं वो सब इस भूखंड के अंदर लेंगे, ताकि आप इस दोष से कवर कर पाएं। जब आपकी ये भी स्थिति ना बने कि हम तो ये भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम ये सब कर पाएं, तो कुछ समय की राहत पाने के लिए वैदिक वास्तु से संबंध रखता एक 30-40 साल पहला उपाय, 30-40 साल पहला, ये आजकल के नहीं है कि आपको टेप लगाना है, पत्ती लगानी है, स्ट्रिप लगानी है, टांगना लटकाना है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों से जो सुना है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, और काफी इफेक्टिव ये एक तरीके से आप रेमेडी से बोल सकते हैं। ये तब की कंडीशन में की जाती है जब आपके पास कोई रास्ता ना हो। तो आप यहाँ पे एक जो सामने वाला पोर्शन है, आपको कॉपर वायर का इस्तेमाल करना है, जो कि आप ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक इस भूखंड के बीच ऐसे डाल देते हैं। अब आप कहेंगे कि कॉपर जो धातु है वो यहाँ की धातु नहीं है। देखिए, ये उससे संबंध रखता उपाय भी नहीं है, कॉपर की धातु का इस्तेमाल करना है। और सामने वाली प्रॉपर्टी के जब पीछे वाले हिस्से में डालोगे तो उसका ये दक्षिण ही बैठेगा। तो आपको यहां से यहां तक शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में एक तार डाल देना है, जिसकी मोटाई 6.25 mm, 7 mm, 8 mm कितनी भी हो सकती है। 6 mm, 7 mm से ऊपर वो वायर होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में आप उसे डालेंगे। फिर एक छोटी सी विधि होती है, वो पर्सनलाइज, जो हम जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। 1, 2 और 3 और 4 अपने इस भूखंड को ही सिक्योर कर लिया जाता है। कटे हुए पोर्शन की ऊर्जा हमारे प्लॉट को प्रभावित नहीं करती है। ऐसे करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, यहाँ का समाधान कर सकते हैं। और इसी ही टाइप की विशेष जानकारी, दुर्लभ जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना मेन जो अपडेट रहता है वो इंस्टाग्राम हैंडल पे रहता है, जो कि कल्याण धाम वास्तु के नाम से इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमारे मोस्टली अपडेट वहीं पे रहते हैं। कल्याण धाम वास्तु ऑल इंडिया विजिट करता है, जिसके चलते वो लोगों को सिर्फ समझाने का काम करता है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको समाधान बताया जाता है, जिससे कि आपका जीवन बच सके, आगे आपके बच्चों को कोई समस्या ना आए, आपका जीवन सुखद हो। राम राम।